प्रॉपर्टी। दोस्तों, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जिसे हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो केवल उसी को मिल जाए। चाहे वो आपकी अनसेस्टर प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो, यानी आपकी वो पैतृक संपत्ति हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिली है, या फिर आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी का अर्थ है जो आपने अपनी खुद की कमाई से खरीदी है। तो चाहे किसी भी तरीके की संपत्ति हो, संपत्ति को लेकर हमेशा वाद विवाद रहते हैं। हर घर में लड़ाई झगड़ा रहता है और इसीलिए यही कारण है कि जो सिविल कोर्ट है, जो दीवानी न्यायालय है, वो भरे पड़े हैं। उनमें इसी तरीके के मामले सैकड़ों की संख्या में होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके की प्रॉपर्टी में आपका कोई हक नहीं होता, आपका कोई अधिकार नहीं होता। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति गड्ढा खोद रहा है तो वो उसी जगह तो खोदेगा जहां पर उसे कुछ मिलेगा। यदि वो किसी ऐसी जगह पर गड्ढे को खोदेगा जहां उसे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो वो व्यक्ति बेवकूफी भरा कार्य करता है। तो यदि आप लोगों को पता होगा कि कौन सी संपत्ति पर आपका अधिकार नहीं है, तो आप उसके लिए कोई क्लेम नहीं करेंगे और ना ही आपका समय उसमें बर्बाद होगा, ना ही आपका पैसा उसमें बर्बाद होगा। तो आज के वीडियो उसी टॉपिक पर आधारित है कि किसी व्यक्ति का किस संपत्ति में अधिकार नहीं होता, या हमारे माता पिता की जो संपत्ति है उसमें हमारा कब अधिकार नहीं होता, कब हमें उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो एंड तक वीडियो में बने रहे। और दोस्तों, मेरा अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, जैसा कि मैंने प्रॉपर्टी को लेकर अन्य भी वीडियोस बनाई है, तो वो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रॉपर्टी में अधिकार को जानने से पहले हमें समझना है कि प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है अनसेस्टर प्रॉपर्टी। पैतृक संपत्ति का अर्थ है जो 4 जनरेशन से आई है, 4 पीढ़ी से चली आ रही है। सबसे पहला है परदादा, फिर दादा, फिर उसका बेटा और फिर पोता। जो 4 जनरेशन से चली आ रही है उसे कहते हैं पैतृक संपत्ति। तो और दूसरे प्रकार की जो संपत्ति होती है उसे कहते हैं सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी का अर्थ है स्व अर्जित संपत्ति, जो व्यक्ति अपनी कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से खुद खरीदता है, जिस पे किसी और व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, उसे कहते हैं सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो पैतृक संपत्ति होती है, जो आपकी अनसेस्टर प्रॉपर्टी है, जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी, यदि आप किसी परिवार में पैदा हुए हैं तो आपकी वो संपत्ति हो जाती है। तो ऐसी संपत्ति में हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है जो उस परिवार में जन्म लेता है। यानी कि जन्म लेते ही जिस प्रॉपर्टी में आपका अधिकार होता है उसे कैसे अनसेस्टर प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति। तो जो पैतृक संपत्ति है उसमें आपका अधिकार जन्म लेते ही हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति यदि पैतृक संपत्ति को बेचना चाहता है तो वो अकेला उसे नहीं बेच सकता। जो अन्य व्यक्ति होते हैं उन सभी के हस्ताक्षर, उनकी कंसेंट, उनका एफिडेविट जरूरी होता है। तो जो पैतृक संपत्ति होती है, यदि कोई बच्चा नाबालिग है उसके नाम वो पैतृक संपत्ति है। तो यदि कोई नाबालिग भी है तो उसकी संरक्षिका माता होती है, लेकिन वो माता भी उसकी संपत्ति को बेच नहीं सकती। वो संपत्ति उसी बच्चे की रहती है जो कि नाबालिग है। तो पैतृक संपत्ति में आपका अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता, यानी कि जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है उसमें आपका राइट होता है। दोस्तों, दूसरा होता है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी, जो सब अर्जित भूमि होती है जिसे व्यक्ति अपनी कमाई से खरीदता है। आप सपोज दैट यदि आपके माता पिता के पास कोई सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, आपके पिता ने उसे अपनी कमाई से खरीदा है, वो उन्हें किसी भी तरीके के पैतृक संपत्ति से प्राप्त नहीं हुई है, वो उन्हें पैतृक संपत्ति द्वारा नहीं मिली है, अनसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में उसी व्यक्ति का अधिकार होता है जिस व्यक्ति को वो नाम होती है। यदि आपके पिता का सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में नाम है, उन्होंने अपनी कमाई से उसे खरीदी है, तो उनका अधिकार है, केवल उस प्रॉपर्टी पर उनका अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसमें केवल उसी व्यक्ति का अधिकार होता है जिसके वो नाम होती है। कोई अन्य व्यक्ति उस पर क्लेम नहीं कर सकता। तो अब जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जीवित रहते वक्त यदि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी की वसीयत कर देता है, यानी कि वसीयत का अर्थ होता है अपने जीते जी ये बता देना कि मेरे मरने के बाद ये संपत्ति किसे दी जाएगी। तो यदि किसी ने वसीयत कर दी है, अब आप लोग उदाहरण समझिए, यदि आप 2 भाई है और आपके पिता ने एक भाई के नाम अपनी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी की वसीयत कर दी है, तो जो दूसरा भाई है वो उसके लिए क्लेम नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पिता ने सारी संपत्ति को मेरे भाई को दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। तो जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होती है उसमें किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता, किसी भी तरीके की क्लेम करने का अधिकारी नहीं होता कोई भी व्यक्ति। और यदि उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है जिसकी वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, तो उसके जो लीगल वारिस होते हैं, जो उसके कानूनी उत्तराधिकारी होते हैं, उन्हीं व्यक्तियों में वो बट जाती है, उन व्यक्तियों में वो बट जाती है। सबसे पहले होते हैं फर्स्ट क्लास लीगल हेयर, जिनमें आती है माता, पत्नी, बेटा और बेटी। जो ये व्यक्ति होते हैं इनमें उस प्रॉपर्टी को बांट दिया जाता है, अन्यथा किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति उसमें क्लेम नहीं कर सकता। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, आप लोग समझ पाए होंगे कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में
किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता, भले ही वो आपके पिता के नाम है, लेकिन आप उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकते। आपके पिता की इच्छा होती है कि वो प्रॉपर्टी उन्हें किसे देनी है, वसीयत करनी है, विल करनी है, गिफ्ट करनी है, तो वो उनका अधिकार होता है, आप उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकते। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरह की वीडियो में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, इसी तरह की कानूनी जानकारी, इसी तरीके का कानूनी परामर्श आप तक पहुंच सके। यदि आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। यदि आप कोई कानूनी परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम का व्हाट्सएप कर भेजिए, जल्दी आपको उसका समाधान दिया जाएगा, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।